अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के दूसरे संत रामचंद्र की, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1899 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के जाने माने रईस और जमींदार बाबू बद्री प्रसाद जी के घर पर हुआ। इनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। उन्होंने बचपन से ही उन्हें ये बात सिखाई कि सच्चे बनो और चोरी ना करो। यह बात उन्होंने अपने जीवन व्यवहार में उतार ली थी। 9 वर्ष की आयु में ही उनमें ईश्वर के प्रति तड़प पैदा हो गई और ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने परंपरागत मूर्ति पूजा भी की, राम नाम का जाप भी किया, भगवद गीता का अध्ययन भी किया, लेकिन उन्हें इससे कोई संतोष नहीं मिला। वो बचपन से ही एक सद्गुरु की तलाश में लग गए और सद्गुरु की तलाश के लिए उनकी बेचैनी लगातार अब बढ़ती ही जा रही थी। तो अंततः उनकी ये तलाश पूरी हुई और 3 जून 1922 के दिन वे एक गुरु के चरणों में जा पहुंचे। उनके निर्देशानुसार ध्यान में बैठने पर जिस संतोषप्रद अवस्था की उन्हें प्राप्ति हुई, उससे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक सच्चा गुरु मिल गया है। ये सद्गुरु वसंत पंचमी के दिन 2 फरवरी 1873 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और नाम था उनका रामचंद्र। संत रामचंद्र का विवाह 19 वर्ष की आयु में मथुरा शहर में भगवती से हुआ। इनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। जीविकोपार्जन हेतु उन्होंने कचहरी में मुंसिफ की नौकरी भी की और गृहस्थ जीवन और सामाजिक जीवन के दायित्व को भी निभाया। इसके साथ साथ वे अपने गुरु द्वारा बताए गए पथ पर निष्ठा पूर्वक चलते रहे। गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने 1945 ईस्वी में अपने समर्थ सद्गुरु श्री रामचंद्र फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य है अपने गुरुदेव के पवित्रतम कार्य को आगे बढ़ाना, उन्नति पथ पर ले जाना तथा जात पात, धर्म वेद और राष्ट्र वेद की भावना से रहित होकर व्यवस्थित रूप से मानवता की सेवा करना। उनका ये मानना था कि संसार की तमाम समस्याओं का एकमात्र उपाय आध्यात्मिक शिक्षा से ही संभव है। मिशन की आध्यात्मिक शिक्षण प्रणाली सहज मार्ग कहलाई, जो कि ईश्वर प्राप्ति का एक स्वाभाविक पथ है। इस पद्धति की सहज मार्ग पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्राणाहुति है। यह पद्धति राजयोग पर आधारित है। यह एक यौगिक क्रिया है जिसके द्वारा गुरु अपनी आत्मिक शक्ति से व्यक्ति के मन को उचित रूप में ढालने के लिए समस्त बाधाओं तथा उलझनों को दूर कर व्यक्ति की सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देता है। प्राणाहुति द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय प्रेरणा व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती है और उसको चेतना के उच्चतर स्तर पर लाने का प्रयास करती है, जिसका फल ये होता है कि अभ्यासी अपने भीतर जागृति का अनुभव करने लगता है और मन की वृत्तियां अधिक से अधिक ईश्वर की ओर उन्मुख होती चली जाती हैं और वह पहले की तुलना में स्वयं को और अधिक शांत अनुभव करने लगता है। संत रामचंद्र का ये मानना है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। प्राय लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते और यदि कुछ लोग लेते भी हैं तो वे वांछित सुखों से पूर्ण एक अच्छी जीविका की प्राप्ति अर्थात अधिकाधिक भौतिक सुख को पाना और प्रतिष्ठा को पाना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। इससे वे विश्वव्यापी यश एवं धन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन की समस्या अर्थात आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संत रामचंद्र का मानना है सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना नितांत निरर्थक है। सांसारिक सुख एवं सम्मान की प्राप्ति के लिए ईश्वर को भक्ति द्वारा प्रसन्न करने का अभ्यास तो केवल एक विडंबना है। हमारे सामने समस्या दुख दर्दों से केवल छुटकारा पाने की ही नहीं, वरन उस बंधन से भी छुटकारा पाने की है जो सभी दुख दर्दों का मूल कारण है।
बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। मोक्ष हमारे सभी दुख दर्दों का अंत है। मोक्ष से नीचे की कोई भी अवस्था ध्येय के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। अपने लक्ष्य को पाने का तरीका बताते हुए वे कहते हैं कि अगर हम एक सच्चे सद्गुरु से सही साधना का तरीका अपना लें तो आगे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो कहेंगे जब एक बार मालिक और मार्ग को पा लेते हैं तो फिर उनसे चिपके रहिए। मालिक को अपने साथ ऐसा बांध लो कि बंधन हमेशा का हो जाए, तब सफलता निश्चित है। उनका यह भी मानना है कि लक्ष्य प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब उसके पाने के लिए बेचैनी बनी रहे तथा दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर प्रयास किए जाते रहें। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया कि जब आप किसी आदमी को डुबोने का प्रयत्न करते हो तो वे पानी से बाहर निकलने के लिए बेचैनी से अपने प्रयत्नों को बढ़ा देता है और जब तक वे बाहर नहीं निकलता तब तक वह चैन नहीं लेता। ऐसा ही प्रयत्न अभ्यासी को अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी करना चाहिए। संत रामचंद्र की साधना पद्धति में 3 क्रियाओं पर बहुत बल दिया गया है। पहला ध्यान, दूसरा सफाई और तीसरा रात को सोते समय की जाने वाली प्रार्थना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को प्रातःकाल ध्यान करना चाहिए। ध्यान का आरंभ प्रार्थना से करना चाहिए और जो प्रार्थना उन्होंने बताई वो इस प्रकार है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। इस प्रार्थना को करने के बाद दिल में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान होना मानकर ध्यान धारण करें। मन को जबरदस्ती खींच कर लगाने की कोशिश ना करें। एकाग्रता के लिए प्रयत्नशील ना हो और ना प्रकाश को देखने का प्रयास करें। बिल्कुल सहज या साधारण रीति से ध्यान में लगे रहें। प्रकाश चाहे दिखाई पड़े या ना पड़े उसकी चिंता ना करें। यह अभ्यास आरंभ में कम से कम आधा घंटा और धीरे धीरे बढ़ाकर 1 घंटे तक ले आएं। प्रायः लोग ये कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। इस बात को स्पष्ट करते हुए संत रामचंद्र ने बताया कि ध्यान के समय मन में आने वाले विचारों से संघर्ष करने के स्थान पर इनके प्रति उदासीनता का भाव अपनाना चाहिए। इससे ये विचार अपना प्रभाव खो देते हैं। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का संबंध विचारों के दमन से है, जबकि ध्यान का आधार आध्यात्मिक है। एकाग्रता का आधार अहम भाव है। एकाग्रता में आप स्वयं वहाँ पर होते हैं, जबकि ध्यान में आप किसी उच्चतर चीज की प्रतीक्षा में होते हैं। इसमें अहम भाव नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण अंग सफाई है, जो सायंकाल के समय की जाती है। इसे कैसे किया जाए, इसे बताते हुए संत रामचंद्र का कहना है कि शाम को आधा घंटा बैठें और यह ख्याल करें कि समस्त मल, विक्षेप, आवरण और आंतरिक कालिमा आदि शरीर के पीछे से धुएं के रूप में निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। अपने विचार द्वारा उनको निकालते भी रहिए। सफाई की यह प्रक्रिया मन को विकारों से मुक्त करती है, मन को शुद्ध करती है। इस पद्धति का तीसरा महत्वपूर्ण अंग सोने से पूर्व की गई प्रार्थना है, जिसे व्यक्ति ध्यान प्रार्थना से आरंभ करता है। यह प्रार्थना अत्यंत विनीत भाव से की जानी चाहिए। यह वही प्रार्थना है जिससे हमने ध्यान आरंभ किया था। तो इस प्रार्थना को करते समय बहुत विनम्र भाव होना चाहिए। प्रार्थना को 2-3 बार कहना चाहिए और फिर उसके बाद उसके सत्य भाव पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन ऐसा हो कि व्यक्ति उसी में खो जाए और यह सत्य भाव भी भूला हुआ सा प्रतीत होने लगे। इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा की गई प्रार्थना उससे उस व्यक्ति का संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है
जिसके प्रति वह स्वयं को प्रेम व भक्ति से समर्पित कर देता है। गुरु का महत्व तो जगत विदित ही है। सभी संतों ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्थ सद्गुरु का मिलना बहुत आवश्यक माना है। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने वाले संत रामचंद्र की स्पष्ट धारणा थी कि गुरु का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु इतना सुयोग्य और उच्चतम प्रतिभा वाला हो जो व्यक्ति को साक्षात्कार के मार्ग पर सफलतापूर्वक ले चले और अपनी असाधारण शक्तियों से आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आने वाली सभी गुत्थियों को सुलझाने में सक्षम हो। निर्भरता व समर्पण का स्थान भी भक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति तभी संभव हो सकती है जब अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा व समर्पण का भाव होता है। मालिक की इच्छा के प्रति अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण का आरंभ कहा जा सकता है। जो जो यह भावना बढ़ती जाती है त्यों त्यों मन की चंचलता कम होती जाती है। समर्पण भाव गहरी लगन से बढ़ता है। जब अभ्यासी अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है तो वह हर प्रकार के बोझ से छुटकारा पा लेता है। किंतु इससे तात्पर्य यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अभ्यासी अपने कर्तव्य पथ से मुंह मोड़ ले, बल्कि इससे अभिप्राय ये है कि वह सारा कार्य प्रभु का दिया हुआ समझकर पूरा करे। सतत स्मरण रूपी साधन प्रायः सभी धर्मों में और निर्गुण और सगुण सभी प्रकार की भक्ति में अपनाया जाता है। यह क्रिया बड़ी सरलता से की जा सकती है यदि हम अपने सभी कार्यों एवं क्रियाओं को उस ईश्वर द्वारा सौंपे गए दैवी कर्तव्य का अंग समझकर करें। जैसे कोई कार्य करते समय हम ये सोचें कि हम अपने लिए नहीं वरन गुरु के लिए कर रहे हैं, अन्यथा यह कि गुरु स्वयं ही अपने लिए कर रहा है। यदि हम यह भावना अपना लें तथा यह दृष्टिकोण बनाए रखें कि हमारे स्थान पर हमारा गुरु ही सब कार्य कर रहा है, तो हम न केवल हर समय उसके सतत स्मरण में रहेंगे वरन हमारी क्रियाएं हम पर कोई प्रभाव भी नहीं छोड़ेंगी। प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से किसी सहायता अथवा सांसारिक लाभ के लिए नहीं वरन प्रेम के लिए प्रेम करता हो। यह सदैव उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में रहता है। उसके लिए सब कुछ उसके प्रियतम का वरदान है। ऐसी पूर्ण निर्भरता तथा बिना किसी प्रश्न चिन्ह के हर स्थिति को स्वीकार कर लेना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। पर कुछ लोग निर्भरता का अर्थ आलस्य न मान लें। इसके प्रति सचेत करते हुए संत रामचंद्र कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आलसी बना रहे, स्वयं कुछ ना करे तथा ईश्वर पर यह सोचकर भरोसा रखे कि ईश्वर यदि चाहेगा तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। उन्होंने यह भी समझाया कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। केवल एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभ्यासी ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करे तथा जो कुछ भी परिणाम हो उससे संतुष्ट रहे। प्रेम की दृढ़ता के विषय में वे अपने अभ्यासियों को बताते हैं कि जब समस्या की पीड़ा से तुम अलग हो जाओगे तब मालिक को तुम्हारी पीड़ा का एहसास खुद ही होने लगेगा, लेकिन इसकी शर्त है मात्र आंतरिक प्रेम की कड़ी। आध्यात्मिक प्रगति में शीघ्रता लाने के लिए संत रामचंद्र ने कहा, अपने में मोहब्बत पैदा करो और फिर अपनी उन्नति देखो। जब आप अपने दिल में मोहब्बत पैदा करेंगे तब उसका रिएक्शन भी तो मोहब्बत ही होगा, सिर्फ मोहब्बत। और अब देखिए आपका काम बन गया। तो मोहब्बत पैदा कीजिए। पुराने जमाने में हमारे ऋषि लोग जंगल में खूंखार जानवरों से घिरे रहते थे, पर चूंकि उनमें मोहब्बत थी जो जंगली जानवरों को भी जीत लेती थी। श्रद्धा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिससे आध्यात्मिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। वह शंकाओं के बादलों तथा अनिश्चितता को दूर करती है और सारी कठिनाइयों और बाधाओं को
साधना के मार्ग से हटाती चलती है। वास्तव में श्रद्धा आध्यात्मिकता के महल की नींव होती है। संत रामचंद्र का कष्टों और विपत्तियों के प्रति अलग ही दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि कष्ट हमारी भलाई के लिए आते हैं। अगर दुनिया में कष्ट ना होते तो मनुष्य का विचार उसके उल्टे पहलू अर्थात पूर्ण शांति पर कभी ना जाता। इस तरह मनुष्य की विपत्तियां ही उसे मुक्ति पाने के उपायों की ओर प्रेरित करती हैं। इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि वह अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगा दे। जब ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव उसमें बहने लगेगा तो विपत्तियां बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो जाएंगी। सांसारिक जीवन के घरेलू सुख दुख की चर्चा करते हुए संत रामचंद्र का कहना है कि मनुष्य के लिए उसका घर सहनशीलता एवं धैर्य का प्रशिक्षण स्थल है। गृहस्थ जीवन के कष्टों को शांति पूर्वक सहन करना ही उसके लिए महातप है, जो अन्य सब प्रकार के तपों से श्रेष्ठ है। कुछ लोगों के लिए जंगल का एकांतवास एवं दुनिया से किनारा कशी सहनशीलता एवं धैर्य पैदा करने का साधन हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो मित्रों और संबंधियों की झिड़कियां और ताने सबसे बड़ी तपस्या तथा सफलता की असंदिग्ध कुंजी है। पवित्र सहज मार्ग की साधना पद्धति में आचरण की पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अभ्यासी को कोई भी काम ऐसा ना करना चाहिए कि लोग उस पर उंगली उठाएं। उसके दैनिक जीवन के नियम तथा सबके साथ व्यवहार बहुत ही भला एवं सीधा साधा होना चाहिए। इससे उसके मन को भी संतोष मिलेगा और शांति की अवस्था का आरंभ स्वयं ही उसके अंतर से प्रस्फुटित होने लगेगा। व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ अपना कर्तव्य अदा कर रहा है या नहीं। वे मानते हैं कि करैक्टर बनाना और सदाचार संभालना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। अभ्यासी सहज मार्ग पर चलते हुए शीघ्र प्रगति करे, इसके लिए संत रामचंद्र ने 10 नियम भी बनाए। इसमें पहले नियम के अंतर्गत उन्होंने सूर्योदय से पूर्व उठने, संध्योपासना नियमित समय पर करने, पूजा के लिए एक पृथक स्थान और आसन नियत करने के साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक पवित्रता का ध्यान रखने पर बल दिया। अन्य नियमों के अंतर्गत उन्होंने इन बातों पर बल दिया: आत्मिक उन्नति के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना, लक्ष्य निश्चित करना, फिर उसे पाने के लिए संकल्पबद्धता के साथ प्रयास करना, साधारण जीवन जीना, सच बोलना, संपूर्ण जगत की भलाई के लिए विश्व बंधुत्व का भाव रखना, किसी से कष्ट मिलने पर उसे अपनी भलाई के लिए समझना, उससे बदला लेने का इच्छुक न होना, आचरण और व्यवहार की पवित्रता का ध्यान रखना, भोजन के समय जो भी मिल जाए उसे ईश्वरीय याद में प्रसन्नता से खा लेना, अगर कोई अपराध भूल से हो जाए तो उसके लिए रात्रि में अपने हृदय से क्षमा मांगना। सभी संत मानवतावादी रहे हैं। सभी ये चाहते रहे हैं कि सभी मानवों का कल्याण हो, सभी आध्यात्मिकता के शिखर पर को स्पर्श करने में सक्षम हो। सभी यह भी चाहते रहे कि सभी मानव आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सूर्य की भांति चमके। यह स्थिति प्रेम, श्रद्धा, लगन, भक्ति, लक्ष्य के प्रति बेचैनी, सतत स्मरण, दृढ़ संकल्प, त्याग और अहंकार का विनाश जैसे साधनों को अपना कर पाई जा सकती है। अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार, कर्तव्य परायण, अनुशासनबद्ध, आडंबरों से दूर, सादगी से भरा जीवन जीने वाले, अपने अभ्यासियों के प्रति समर्पित, पवित्र एवं सरल हृदय रखने वाले, कथनी और करनी में समान भाव रखने वाले संत रामचंद्र ने अपने जीवन के उदाहरणों से ही यह सिद्ध किया कि बिना जंगल में जाए भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे कबीर ने आँखिन देखी की बात कही, वैसे ही संत रामचंद्र ने अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को ही अपनी पुस्तकों में साझा किया। सहज मार्ग साधना पद्धति में उन्होंने अभ्यास करने पर बहुत अधिक बल दिया। अब संत गुरु नानक देव और संत रामचंद्र की साधना पद्धति पर विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है और वह है मानव का कल्याण। और मानव कल्याण तभी हो सकता है जब वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए।
आत्मा परमात्मा में मिल जाए। उसी के लिए दोनों के द्वारा प्रयास किया गया और अपने अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन भी किया गया। बहुत सारी बातें दोनों की साधना पद्धति में समान ही है, जैसे भक्ति, ध्यान, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, आचरण की पवित्रता आदि। यदि कहीं अंतर भी है तो उसका कारण उन दोनों के अनुभव और दोनों की अभिव्यक्ति भी रही है। संत नानक देव की अभिव्यक्ति काव्यमयी रही, वहीं संत रामचंद्र ने गद्यमयी शैली में सरल सहज बात को खरे खरे शब्दों में कहा। बस एक विशिष्ट अंतर जो उन दोनों की साधना पद्धति में देखा जा सकता है वह है संत रामचंद्र की साधना पद्धति में प्राणाहुति शक्ति का प्रभाव, जो गुरु नानक देव की साधना पद्धति में दृष्टिगत नहीं होता। इस अंतर के अतिरिक्त दोनों ही संत जीवन भर जनहित में ही लगे रहे। दोनों संतों को मेरा शाश्वत शत नमन। धन्यवाद।